हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त। मैं इस चैनल पे गवर्नमेंट जॉब और इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता हूं, जो हम सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। तो इसी तरह आज मैं फिर एक न्यू नोटिफिकेशन लेके आ गया हूं, जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ई सील के तरफ से। तो इन्होंने अपने पोस्ट पे अपना टेक्निकल ऑफिसर और असिस्टेंट और जूनियर आर्टिज्म के पर उसने जॉब निकाला है। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ज़्यादातर सुना गया है कि बहुत कम सैलरी होता है। पर आप लोग को चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत अच्छी सैलरी दिया है। और पीएसयू जॉब है। पीएसयू आप सभी को पता होगा, पीएसयू जॉब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो ज़्यादातर गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट को लेते हैं। तो अब इसका देख लेते हैं सैलरी और पे स्केल। टेक्निकल ऑफिसर में आपका 23,000 पर मंथ मिलेगा, है ना। और साइंटिफिक असिस्टेंट में आपका 20,384 रुपया पर मंथ मिलेगा। और जूनियर आर्टिज्म में आर्टिज़न में 18,564 रुपया मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा मौका है, खास करके फ्रेशर्स के लिए। फ्रेशर्स कैन अप्लाई, ओके ना। एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर है तो बहुत अच्छा है, लेकिन फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें टोटल वैकेंसी है आपका 21, है ना। टेक्निकल ऑफिसर कैट 1 में 4, कैट 2 में 1, कैट 3 में 1, और साइंटिफिक असिस्टेंट में कैट 1 में 3, कैट 2 में 3 और कैट 3 में 2, और जूनियर आर्टिज़न में 7। तो ये अच्छा खासा है ऑप्शन, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इसका, अगर आप अप्लाई करना चाहें तो मैं इसका अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसका हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखेंगे, ओके ना। तो अब प्योर क्वालिफिकेशन देख लेते हैं क्या क्या मांगा गया है इसमें। तो टेक्निकल ऑफिसर कैट 1 के लिए आपका बीई बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में, विथ 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। 1 ईयर सिर्फ सिंपल किसी भी कंपनी में काम किया हुआ आपका होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी तरह टेक्निकल ऑफिसर में आपका 2 में बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन विथ 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। एंड कैट 3 में आपका बी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड आईटी विथ 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। उसी तरह देखिए डिप्लोमा का भी है, फुल टाइम इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। असिस्टेंट 2 में डिप्लोमा का भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग विथ 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह देख लीजिए डिप्लोमा फुल टाइम इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ज़्यादातर इसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही आपका है, क्योंकि नाम से ही पता चलता है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पीएसयू जॉब है। अब इसका देख लेते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट आपका होना चाहिए टेक्निकल ऑफिसर के लिए 30 साल, और असिस्टेंट के लिए 25 साल, और जूनियर आर्टिज़न के लिए 25 साल। अगर आप SC ST से हैं तो 5 साल का आपको एक्स्ट्रा छूट मिल सकता है, और OBC से हैं तो 10 साल। फॉर OBC एंड मोर 10 more years फॉर PWD कैटेगरी कैंडिडेट इज एप्लीकेबल। 10 साल आपको ज़्यादा छूट मिलेगा। ऐसा मुझे लगता है पहली बार हुआ है कि SC ST से ज़्यादा छूट मिला है PWD और OBC वालों के लिए। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका इंटरव्यू के अनुसार रहेगा। रिटन टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट फॉर साइंटिफिक असिस्टेंट ए एंड जूनियर आर्टिजन ऑन कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ओके ना। विन पर्सनल इंटरव्यू फॉर टेक्निकल ऑफिसर, रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। फिर देख लेते हैं फीस नहीं लिया जा रहा है, तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और उसी दिन आपका टेस्ट होगा, उसी दिन, ज़्यादा दिन उसी दिन होता है।
तो 28/8 से लेके 6 सितंबर के बीच में कभी भी आपको कॉल किया जा सकता है। तो आप अभी एप्लीकेशन सेंड कर दे सकते हैं। 28/8 में उसका एप्लीकेशन अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब हम लोग इसका देखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ओके, तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंटरप्राइजेज, पोस्ट हैदराबाद, हैदराबाद में होगा, तेलंगाना। ईमेल भी दिया हुआ है यहाँ पे, वेबसाइट भी दिया हुआ है, उसका टेंशन नहीं लीजिएगा, हम दे देंगे वो चीज़। तो देखिए, इसमें आपका कैटेगरी वाइज दिया गया है, लोकेशन भी इसमें दिया गया है कि काइजा है, मुंबई है, कोटा है, तारापुर है, कोटा है, कुंडालुक्रम है, नरोरा है, मुंबई है, कोटा है। तो अच्छा है, अपर एज 30 साल, 25 साल, 23 साल। तो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिए। तो ये सब चीज़ मैंने बता दिया है। अब इसका भी मैं आप अच्छे से देखना चाहें तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इसका भी लिंक दे दूँगा। ओके ना। तो आपका 50% कम से कम मार्क्स होना चाहिए SC ST के लिए। और 3 ईयर का जो मैंने बता दिया, सॉरी। तो हाउ टू अटेंड, तो आपको एलिजिबल कैंडिडेट में डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द आवर वेबसाइट, ये मैं लिंक दे दूंगा आपको। शुड रिपोर्ट 10 आवर्स एट वेन्यू विथ डोली, मतलब 10 आवर्स पहले आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कम से कम। SC ST आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ओके।